मुश्किल था सभ्यता जहाँ पहले आई, है प्रीत सभ्यता जहाँ की जहाँ रीत सदा, पहले मैं गीत आई, वहाँ के गाता पहले हूँ। जन्मी भारत है का जहाँ रहने वाला पहले हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत, हमारा भारत पूर्व का एक बहुत खूबसूरत देश है जिसकी संस्कृति ही उसकी विरासत है। उनमें से एक है आयुर्वेद। परंतु इस आधुनिक काल में हम आयुर्वेद को भूलते से जा रहे हैं, जिस कारण भिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो आज मैं अंशिका, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की छात्रा, अपने सहपाठियों के साथ आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए जानते हैं अधारणीय वेगों के बारे में और उन्हें धारण करने पर होने वाले रोगों के बारे में। वेगान न धारित वात विन मूत्र शव त्रिट सुधाम निद्राकाश श्रम श्वास श्रम्भा अशु छर्दरी रेतसाम। एक्सक्यूज मी मैम, हम मेरी वॉश नहीं, अभी थोड़ी देर में ब्रेक होने वाला है तो चले जाना। ओके मैम। क्या हो गई तुझे? मुझे ना ब्लैडर वाले रीजन में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पैरों से भी नहीं चला जा रहा है। हाँ, तूने क्लास में मूत्र वेग रोका था ना, इस वजह से तुझे पेट में दर्द हो रहा है। अंगभोग अश्मरी बस्ती मेड फंक्शन वेदना। फिर इसकी चिकित्सा क्या होगी? यार तुझे तो अब पीड़क घृत खाना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे मतलब भोजन करने से पहले तुझे घृत खाना पड़ेगा और भोजन पच जाने के पश्चात तुझे घृत खाना पड़ेगा, उसके बाद फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, और आगे से कभी मूत्र वेग रोकना नहीं है। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। सर्वप्रथम हमें मूत्र वेग नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इन्हें धारण करने से मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाह स्त्रोतों में पीड़ा होती है। जैसा कि हमें तन्वी ने बताया, इनसे उत्पन्न रोगों में अवपीड़क घृत का सेवन करना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले वेग की तरफ, जो है छींक का वेग। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे कि प्राइम डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से क्या हो से? अरे मुझे छींक आ गई थी। तो तुमने छींक का वेग रोका क्यों? तुम पता उससे कितनी हानि हो सकती है? शिरोवर्ती इंद्रिय दुर्बल है, मन्यस्तम अर्धित अंशते, अर्थात शिरोवर्ती इंद्रिय दुर्बल है, मन्यस्तम अर्धित आदि रोग हो सकते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगली बार ऐसा हो तो ऊपर की ओर देखना रोशनी की तरह, तो तुम्हें पुनः छींक आ जाएगी। ठीक है, अगली बार से मैं अपना छींक नहीं रोकूंगी। चलो पढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे माउथ फेरिंक्स। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, भूमिका ने छींक के वेग का कितना अच्छा वर्णन किया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन क्लास के दौरान सोया है और अभी भी सो रहे हैं? तो चलिए चलते हैं निद्रा के वेग की ओर। देख, मन क्या होता है? अणु होता है। अणु का मतलब होता है कि सबसे छोटा पदार्थ जिसके अंदर सब चीज आती है, ठीक है। और सर ने बताया था कि जो मन होता है वो एक होता है। सुन नहीं रहा क्या तुझे? हाँ, पढ़ना है, हमें टेस्ट है कल हमारा। अच्छा हाँ, चल पढ़ते हैं। सोने पे लगी हुई तुझे, सोच नींद छोड़ के पढ़ ले तो चुपचाप। और फिर सर ने बताया था, अब तुझे ये भी नहीं पता कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। पंचम क्या होता है बताइए? बस तुझे सुना ही नहीं, बस काट दे। आज हम त्रिदोष के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई बताना चाहेगा? अपने दोस्त को उठाओ। क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्या होता है? सोने आते हो क्लास में? हमने पहले वेग के बारे में डिस्कस किया था। निद्रा का वेग पता है आपको? क्लास में किसी को बताओ। निद्राया मोहबोधा अक्षिपौर आलस्य जंतुः अवमल्लश तत्र ई स्वप्न समानानि चेताः। निद्रा का वेग रोकने से मुंह, सिर दर्द, आंखों में दर्द, भारीपन और आलस्य आदि हो जाते हैं। तो क्लास में आने से पहले अच्छी नींद लेकर आए। थक गए होंगे, पानी पी लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले वेग की तरफ, जो है कृष्णा का वेग। पता नहीं यार, आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। अरे क्या हुआ मैम, आप ठीक है? चल क्लिनिक लेके जाना पड़ेगा। चक्कर आ रहे हैं इनको तो यार। ध्यान से।
डॉक्टर डॉक्टर, अरे क्या हो गया? ये आओ, जल्दी जल्दी आओ, मेरे को बताओ। ये हाथ काट रहा है। कृष्णा का वेट रोका होगा, ये नॉर्मल डिहाइड्रेशन है, इन्होंने पानी नहीं पिया है, तो आप उनको थोड़े थोड़े टाइम में पानी पिलाते रहिएगा। ये कृष्णा का वेट नहीं रोकना चाहिए, इसलिए चक्कर आए, तो थोड़े टाइम में इनको पानी पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा, कृष्णा वेग रोकने से मुख शोष, शरीर में शिथिलता, भ्रम और हृदय रोग आदि जैसे उत्पन्न होते हैं, तो हमें इसमें रोगी की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम जानेंगे धारणीय वेगों के बारे में और जिन्हें हमें धारण करना चाहिए। धारयतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यचः च लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्ये राग आदि नाम जितेंद्रिय। नमस्कार जी, आइए बैठिए। बताइए क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब, मेरे को ना बहुत थकान सी महसूस हो रही है, कई दिनों से बहुत घबराहट सी हो रही है, सिर में दर्द है और फीवर भी है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और फीवर तो डॉक्टर साहब मेरे को 2-3 दिन से। फीवर तो है, मैं आप पे कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप वो ओपीडी से टेस्ट कराओ, फिर मेरे को टेस्ट दिखाओ, फिर बताती हूँ आपको। मुझे बीपी की भी 2-3 दिन से काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपका बीपी का भी टेस्ट लिख देती हूँ। ये लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। यार, ये तो बड़ी रिच लग रही है, इससे तो मैं बड़े अच्छे खासे पैसे बना सकती हूँ। इसके लिए लगता है मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखने पड़ेंगे ताकि मेरा भी बहुत अच्छा कमीशन आए। पर यार, ये तो मेरे असूलों के खिलाफ है। मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मुझे लोड करना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने असूलों पर ही रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, इन चिकित्सक के मन में लोभ की भावना उत्पन्न हुई है, जो किसी भी मनुष्य या अन्य किसी भी चिकित्सक के मन में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम अब देखते हैं कि ये चिकित्सक अपने लोभ को धारण करते हैं या नहीं करते। डॉक्टर साहब, मैं ये अपने सारे टेस्ट करवाऊंगी। दिखाओ, अब बैठ जाइए। चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, बस समय पे लेते रहना और अपना अच्छे से खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना। रेस्ट करना है, 3 दिन में मेरे को दोबारा दिखाने आना, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है। जैसे कि हमने देखा, हमारे इन डॉक्टर ने किस प्रकार अपने लोभ का धारण करते हुए अपने रोगी की निस्वार्थ भावना से चिकित्सा की। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे सीखना चाहिए और हमारे लोभ का धारण करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं और अपने अगले डॉक्टर की ओर देखते हैं कि वो किस प्रकार अपने वेग का धारण करते हैं और अपने रोगी की चिकित्सा करते हैं। प्रियंका, मुझे एक बात बताया, क्रोध क्यों आता है हमें? कहते जी ओपीडी लेके चलिए, बताइए क्रोध क्यों आता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है और घबराहट भी बहुत हो रही है। लाइए चेक कराइए। अरे डॉक्टर साहब, मेरे को ब्रेन ट्यूमर है, मैं सारे गूगल पे देख के आई हूँ, मेरे सारे लक्षण ब्रेन ट्यूमर के हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है, आप MRI वगैरह लिख दीजिए, मेरे को तो ब्रेन ट्यूमर है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ और आप 2 दिन बाद आइएगा ये दवाइयाँ लेने के बाद, और अगर फिर नहीं फर्क पड़ा तो हम आपको MRI के साथ साथ एक्सरे भी लिख देंगे। ठीक है? ठीक है। ये लीजिए। तभी अब मुझे पता चला क्रोध क्या होता है और इसका धारण कैसे करते हैं। हाँ, क्रोध हमें तब आता है जब हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि इन चिकित्सक ने अपना क्रोध का धारण करके रोगी की इच्छा अनुसार उनकी चिकित्सा की। मैंने आज ऋतुचर्या का चार्ट बनाया है। ऋतुचर्या में 6 ऋतु होती है: हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। आधार कार्ड में 3 ऋतु होती है।
शिशिर वसंत और ग्रीष्म। खुश रहो माता। मॉर्निंग मैम इन्हें मैंने पोस्टर बनाया दिनचर्या में। ये अदान काल की ऋतु है, ये सरकार की ऋतु है। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, वर्षा, शरद